आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण, अति गंभीर मुद्दे पर है और कोयला के नाम पर किस तरीके से भारत सरकार अपने पूंजीपति मित्र नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के जेब पर लूट करने का काम करने जा रही है, लूट कर रही है। इसका खुलासा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहा हूं। एक ऐसी योजना मिलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई है, एक ऐसी योजना मिलकर मोदी जी और उनके मंत्री ने बनाई है, जिस योजना से सिर्फ और सिर्फ एक पूंजीपति को फायदा होगा, जिसका नाम है अडानी। और उसके फायदे के चक्कर में वो अडानी जो हजारों करोड़ रुपए की लूट तमाम राज्य सरकारों से अपना कोयला बेचकर करेगा, उसका खामियाजा भारत की सरकार को नहीं भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को। पूरे देश में 1 से लेकर 2 रुपए तक बिजली प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के मित्र अडानी को हजारों करोड़ की लूट करके एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी योजना, एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें उसका कोयला खरीदा जाए और उसको फायदा पहुंचाया जाए। भारत की कोयला कंपनी से जो कोयला बिजली विभाग के थर्मल पावर प्लांट खरीदते हैं, भारत की कोयला कंपनी से, कोल इंडिया लिमिटेड से, जो भारत की सरकार और राज्य सरकारें थर्मल पावर प्लांट खरीदती हैं, उन थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला पड़ता है 3000 रुपए प्रति टन, लेकिन अडानी का कोयला जो पड़ता है वो पड़ता है 30,000 रुपए प्रति टन। इंडिया का कोयला 3,000 रुपए टन, अडानी का कोयला 30,000 रुपए टन। हर देश के बिजली उपभोक्ता पर 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली का भार पड़ेगा, याद रखिएगा। 1 से 2 रुपए बिजली प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी, याद रखिएगा। मोदी जी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी लूट क्यों कर रहे हैं? भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की योजना कैसे बनाई? इस लूट के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली महंगी करने की योजना है सरकार की, इस लूट के माध्यम से उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की एक एक जिला इकाई विरोध प्रदर्शन करेगी और हम अडानी का कोयला उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे। जहां पर भी अडानी का कोयला आएगा, वहां पर जाकर हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे पार्टी के लोग विरोध करेंगे। हम महंगा कोयला नहीं खरीदने देंगे। अगर कोयला खरीदा जा रहा है तो भारत का कोयला, इंडिया का कोयला, 3000 रुपए टन का कोयला उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को खरीदना चाहिए, ना कि 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला खरीदना चाहिए। तो चेहरे पर जो लाली है, भाजपाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि चेहरे पर जो लाली है, ये कोयले की दलाली है। कोयला चोरी क्यों कर रही है मोदी सरकार? कोयला चोरी पर क्यों मजबूर किया गया योगी सरकार को? कोयला चोरी करने के लिए क्यों तैयार हुई उत्तर प्रदेश की सरकार, जब वो एक बार मना कर चुकी थी? ये सारे कागज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों तैयार हुई उत्तर प्रदेश की सरकार, जब वो एक बार मना कर चुकी थी कि हम विदेशों से कोयला हिंदुस्तान में नहीं मंगाएंगे, हिंदुस्तान का कोयला सस्ता पड़ रहा है? क्यों ऐसा किया गया? इसलिए मैं अब एक एक करके आपको खुलासा करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। पहली बात, उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक हुई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ।
और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, आप सब लोग जानते हैं, जिस राज्य में थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, उस राज्य का कोयला निर्धारित होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोल इंडिया की तरफ से, और अलग अलग खदानों से उन राज्यों के थर्मल पावर प्लांट पर कोयले की सप्लाई होती है। यानी भारत की ही खदानों से भारत के ही अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में स्थापित थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोयले की सप्लाई की जाती है। कहां से? इंडिया की खदानों से। इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स जो अलग अलग राज्यों में हैं, उसको सस्ते रेट में कोयले की सप्लाई की जाती है। अब इंडिया का जो कोयला है, भारत की खदानों का जो कोयला है, उसका रेट जान लीजिए आप लोग कितना है? 3000 रुपए प्रति टन। तो ऊर्जा मंत्री ने देश की तमाम राज्य सरकारों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ मीटिंग की और गर्दन दबा के कहा, सुनो भाई, 10% कोयला आपको विदेशों से आयात करना पड़ेगा। राज्य सरकारों ने विरोध किया। राज्य सरकारों ने कहा, जी सस्ता कोयला भारत में मिल रहा है, हम विदेशों से क्यों मंगाएंगे? बोले नहीं नहीं, 10% कोयला अगर आपने नहीं मंगाया, मोदी जी की सरकार ने कहा कि अगर 10% कोयला हर राज्य सरकार ने विदेश से, यानी कि अडानी से, अगर अडानी से 10% कोयला, अगर मोदी जी के मित्रों से 10% कोयला विदेश से नहीं मंगाया, तो हम आपके कोयले की सप्लाई बंद कर देंगे। गुंडा टैक्स की वसूली धमकी देकर, बिजली उपभोक्ताओं की लूट धमकी देकर देश के ऊर्जा मंत्री ने, मोदी सरकार ने कहा, राज्य सरकारों सुन लो, 10-10% कोयला अडानी से मंगाना है। अगर अडानी से कोयला नहीं मंगाओगे तो हम तुम्हारी जो कोयले की सप्लाई भारत से देते हैं कोल इंडिया की तरफ से, उसको बंद कर देंगे। ये क्या दादागिरी चल रही है? दादागिरी कर रहे हैं, देश के बिजली उपभोक्ताओं को लूटने की योजना बना रहे हैं आप। देश के बिजली उपभोक्ता लूटे जाएंगे और हम सारे लोग खामोश बैठे रहेंगे। तो यह मीटिंग हुई दिसंबर 7 को 2021 में, और उसमें कहा 10% कोयला मंगाइए। जब इस पे राज्य सरकारों ने कहा भाई हमारे लिए तो संभव नहीं है, कई राज्य सरकारों ने टेंडर भी किया मजबूरी में, डांट खा खा कर। तो देखिए आप, एक आंध्र प्रदेश की सरकार ने जब टेंडर किया, तो आपको मालूम है कितने का कोयला? 40,000 रुपए टन कोयला अडानी ने देने की बात कही। उन्होंने जो टेंडर डाला, उसका रेट जानते हैं कितना लगाया? 40,000 रुपए प्रति टन। जब भारत में 3,000 रुपए प्रति टन कोयला भारत की कोयला इंडिया कंपनी दे रही है, तो अडानी कह रहा हम विदेश से कोयला देंगे आपको, क्योंकि मोदी जी ने आपको कहा है 40,000 रुपए टन खरीदिए हमसे। यह है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि भाई हम इतना महंगा कोयला नहीं खरीद पाएंगे, और उन्होंने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, नहीं खरीदा। अब आगे आ जाइए, किस किस प्रकार की धमकियां इन्होंने दी है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। बहुत सारे पत्र हैं, लेकिन एक पत्र आप सबके लिए देखना, जानना, समझना जरूरी है, और इसमें ये क्या कह रहे हैं देखिए। आगे के पॉइंट्स लिखे हैं, फिर इन्होंने लिखा है कीपिंग इन द व्यू likely less of coal supply from domestic sources as compared with the requirement to meet power demand. It has been decided that domestic coal will be allocated proportionally to all states based on likely availability from 8 June 2022, and the balance requirements will need to be met from imported coal for blending purpose, and target set for production in captive coal mines. If blending with domestic coal is not started by 15/6/2022, यानी कि 15 जून 2022 से अगर ये कोयले की खरीद शुरू नहीं हुई, then the domestic allocation of the concerned defaulter thermal power plants will be further reduced by 5%.
any additional domestic coal supply available in June 2022 will be allocated for stock building to those states which prove commendable level of blending of coal in the month of June 2022. Accordingly, revised allocation of domestic coal for the month of July 2022 onwards will be conveyed based on the above methodology. तो ये जो इन्होंने एक मेथड बनाया है वो मेथड ये है कि अब कोल इंडिया आपका कोल खरीदेगा राज्यों का, और कोल इंडिया जो कोयला खरीद रहा है ये चिट्ठी है ऊर्जा मंत्रालय की 28 मई 2022 की। पहले इन्होंने दिसंबर में एक आदेश जारी किया कि सारे राज्य सरकारें खरीदें, फिर कहा राज्य सरकारें खरीद नहीं रही हैं, फिर कहा राज्य सरकारें नहीं खरीदेंगी तो उनका कोयला जो हम देते हैं वो कोयला कम कर देंगे, फिर एक आदेश इन्होंने 28 मई 2022 को जारी किया। इन व्यू ऑफ द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट्स इट वाज डिसाइडेड in the meeting that CIL would import coal for blending on government to government basis and supply this imported coal to thermal power plants of states on composite billing along with the domestic coal. अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, राज्य सरकार नहीं, कोल इंडिया डायरेक्ट खरीदारी करेगी कोल की, कोल इंडिया विदेशों से आयात करेगा कोयले का। सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, कह रहे हैं कोल इंडिया डायरेक्ट विदेशों से कोयले का आयात करेगा। जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है कोल के उत्पादन के मामले में, उस कोल इंडिया से कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब राज्य सरकार ने कोल इंडिया डायरेक्ट विदेशों से कोयला आयात करेगा और राज्यों को उसकी जरूरत के मुताबिक सप्लाई करेगा। अब बड़ा मजेदार आप सुनिए, बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य। अब साहब जो कोल इंडिया ने बिडिंग किया, क्योंकि मोदी जी ने कहा, ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया अब सप्लाई करेगा राज्यों को, तो मेरे शक के हिसाब से, मेरे संदेह के हिसाब से, मेरी सूचनाओं के हिसाब से वो कोयले का ऑर्डर किसको मिला? किसको मिल गया? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी को कोयले का ऑर्डर मिल गया। द कंपनी कोटेड ₹4,033 crore फॉर द सप्लाई ऑफ 2.416 million tons of coal ऑन FOR बेसिस, द रिपोर्ट एडेड। और ये सप्लाई किसको गई? बिहाइंड ये सप्लाई गई अडानी इंटरप्राइजेस को, ये अडानी इंटरप्राइजेस को, और इसकी बिडिंग भी पास करा ली गई, लोएस्ट बिडिंग दिखा दी गई। अब उनकी लोएस्ट बिडिंग कितनी है? इस स्टैंडर्ड में उनकी लोएस्ट बिडिंग करीब करीब 17,000 रुपए है, यानी कि पोर्ट पे ये कोयला आएगा 17,000 रुपए में। फिर राज्यों में जब वो कोयला आएगा, अलग अलग राज्यों में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आएगा या दूसरे राज्यों में आएगा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से उसको पैसा जोड़ के वसूली की जाएगी। तो जो कोयला उत्तर प्रदेश को 3,000 रुपए टन मिल रहा है आज की तारीख में, वो कोयला उत्तर प्रदेश को अडानी से मिलेगा 30,000 रुपए टन, 20,000 रुपए टन, 40,000 रुपए का आंध्र प्रदेश में उन्होंने रेट डाला था, उसका कागज मैंने दिखाया। तो कोयला 1, 2, 3 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा महंगा कोयला मिलेगा अडानी से। नरेंद्र मोदी जी खुली लूट करवा रहे हैं अडानी से, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देश के करोड़ों उपभोक्ताओं जाग जाओ, बिजली उपभोक्ताओं जाग जाओ, आपसे मोदी जी खुलेआम अडानी के जरिए लूट करा रहे हैं। प्रति यूनिट बिजली का दाम 1 से 2 रुपए बढ़ जाएगा अगर इस लूट के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई, इस कोयले की दलाली के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई। अब आ जाते हैं अंतिम पॉइंट के ऊपर कि साहब
कोयले की कमी भारत में पड़ेगी तो कोयला तो विदेशों से मंगाना पड़ेगा। ये बात पत्रकार लोग भी हमसे पूछ सकते हैं, ये बात आम उपभोक्ता भी पूछ सकते हैं, और ये बात नरेंद्र मोदी के भक्त भी पूछ सकते हैं, ये बात भाजपाई भक्त भी चिल्ला चिल्ला के पूछ सकते हैं कि अरे भाई विदेशों से कोयला तो मंगाया जाएगा, अगर भारत में कोयले की कमी है तो विदेशों से तो कोयला मंगाया जाएगा। संजय सिंह जी, आपको क्या समस्या है? इसका मैं खुलासा कर रहा हूं आपके सामने। और आज सारे पत्रकार आप लोग जाइए कोल इंडिया की वेबसाइट पे और चेक कीजिए, यह है जून 2022 की रिपोर्ट। 32.57% कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है। कोयले की क्राइसिस हिंदुस्तान में है ही नहीं, कोयले की क्राइसिस नहीं है, कोयले का संकट नहीं है। 32.57% कोयले का उत्पादन भारत में बढ़ा है। भारत की कोल इंडिया कंपनी की यह रिपोर्ट है। और अगर भारत में 32% कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर इंडिया में कोयले का उत्पादन 32% बढ़ा है, तो अडानी से महंगा कोयला 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए टन का कोयला क्यों मंगाया जा रहा है? इस देश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को क्यों लूट रहे हैं मोदी जी? उनके मित्र अडानी क्यों लूट रहे हैं? खुलेआम क्यों लूट रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। और मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की आंशिक रूप से एक मामले में सराहना करूंगा और ठीक उसी मामले में निंदा, आलोचना और उनको सवालों के घेरे में खड़ा करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने साहस दिखाया, बोले उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिजली उपभोक्ताओं को आदित्यनाथ किसी भी हालत में महंगी बिजली नहीं खरीदने देगा। यह साहस दिखाया आदित्यनाथ जी ने, यह साहस दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे रहते हुए जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली नहीं खरीदने देंगे। यह साहस दिखाया। कब दिखाया? कब दिखाया उन्होंने? 20 मई 2022 को योगी जी ने साहस दिखाया। 20 मई 2022 को जो सरकार शेर बन रही थी, आदित्यनाथ जी की जो सरकार शेर बन रही थी 20 मई 2022 को, और कह रही थी कि हम विदेशों से, अडानी से महंगा कोयला नहीं खरीदेंगे, जो सरकार कह रही थी कि हम बिजली उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लूटने नहीं देंगे, हम उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली नहीं होने देंगे, वो सरकार 3 दिन पहले चूहा सरकार बन गई। योगी जी की जो सरकार शेर बन रही थी 20 मई को, वो सरकार 12 जुलाई को चूहा बन गई। चूहा बन गई और अब कह रहे हैं ठीक है साहब, हम विदेशों से कोयला खरीदेंगे। डांट पड़ी क्या मोदी जी की? हड़काया क्या अडानी ने आपको? आदित्यनाथ जी, आपके अफसरों को डांट लगाई क्या? मोदी जी ने डांटा कि अरे कैसे लूट नहीं होने दोगे, हमें लूटना है? मोदी जी ने आपको डांट लगाई क्या? उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ जी आपसे जानना चाहती है, अगर 20 मई को आपने विदेशों से कोयला आयात करने के लिए मना किया, अगर 20 मई को आपने कहा कि हम विदेशों से कोयला नहीं मंगाएंगे, आपने एक शेर की तरह बहादुरी का फैसला लिया, तो आपकी सरकार चूहा क्यों बन गई? 12 जुलाई को चूहा क्यों बन गई? क्यों आपने फैसला लिया कि हम महंगा कोयला विदेशों से खरीदेंगे, हम अडानी का महंगा कोयला खरीदेंगे? और आपके इस फैसले के कारण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है जो कह रही हैं 1 से लेकर 2 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली का दाम महंगा हो जाएगा। 1 से लेकर 2 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली का दाम महंगा हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे मामले की मैं शिकायत
और इसमें जितने भी अधिकारी शामिल हैं, जितने भी मंत्री शामिल हैं, इनकी पूरी शिकायत ईडी से, सीबीआई से, सीएजी से, क्योंकि ये जनता के पैसे की लूट है, इनसे इसकी शिकायत करूंगा। तीनों संस्थाओं से शिकायत करूंगा और ईडी से कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला है देश की जनता के साथ, और ये घोटाला मोदी की सरकार और अडानी मिलकर कर रहे हैं, इसकी जांच कराओ। सीबीआई से कहना चाहता हूं, इसकी जांच कराओ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालो। और सीएजी जो देश की संस्था है, जो किसी भी सरकारी लूट का सही आंकड़ा लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, उस सीएजी के सामने भी शिकायत करूंगा और उनसे पूछूंगा कि जब इंडिया का कोयला 3000 का है तो अडानी का कोयला 30,000 में क्यों खरीदा जा रहा है? राज्य सरकारों का गला क्यों दबाया जा रहा है? कौन होती है मोदी सरकार ये कहने वाली कि अगर राज्य सरकार 10% कोयला विदेश से नहीं खरीदेंगे, अगर राज्य सरकार 10% कोयला अडानी से नहीं खरीदेंगे तो उनके कोयले की सप्लाई बंद कर दी जाएगी? कौन होती है मोदी सरकार महंगा कोयला खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए? जब भारत की कोल इंडिया कंपनी का 32% प्रोडक्शन बढ़ा है, जब भारत में कोयले की कमी नहीं है, तो आप विदेशों से कोयला खरीदने के लिए हमें मजबूर कैसे कर सकते हैं? यह सवाल है और इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब सारी उन संस्थाओं को जो भ्रष्टाचार पर जांच करने का दावा करती हैं, उन सबको देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 20 मई को आपने एक फैसला लिया और कहा कि हम विदेशों से अडानी का कोयला नहीं खरीदेंगे, तो किस मजबूरी में आपने एक कोयला खरीदा? हम उत्तर प्रदेश की धरती पर यह कोयला उतरने नहीं देंगे। जहां भी यह महंगा कोयला उतरेगा, आम आदमी पार्टी वहां विरोध प्रदर्शन करेगी। हम अपने थर्मल पावर प्लांट में महंगा कोयला खरीदने नहीं देंगे। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप आए। और ये जो विषय है, ये मेरा अपना विषय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ हो रही लूट का विषय है। ये देश के उपभोक्ताओं के साथ, बिजली उपभोक्ताओं के साथ, करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के साथ हो रही लूट का विषय है। ये मोदी जी और उनके मित्र अडानी के साथ, अडानी जो मिलकर देश का हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं, उसका विषय। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक उसका जो संसदीय भाषा वाला है, उस पे मैं अपनी बात कह दूंगा। एक अभी गाइडलाइन जारी हुई है लोकसभा और राज्यसभा की, और वो गाइडलाइन ये कह रही है कि आप कोयला चोर नहीं बोल सकते। कह रहे हैं संसद में कोयला चोर नहीं बोल सकते। मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर कोयला चोरी करेगी, लेकिन हम इस सरकार को कोयला चोर नहीं बोल सकते। कह रहे हैं आप जुमला जीवी नहीं बोल सकते। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करेंगे, जुमला बोलेंगे। महंगाई कम करने का जुमला बोलेंगे। काला धन हिंदुस्तान में लाने का जुमला बोलेंगे। किसानों को आंदोलन जीवी बोलेंगे, अन्नदाताओं को आंदोलन जीवी बोलेंगे, लेकिन हम मोदी जी की सरकार को जुमला जीवी नहीं बोल सकते। कहा जा रहा है तानाशाह नहीं बोल सकते इस सरकार को। यह सरकार जो तानाशाही कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, बिजली के सवाल पर जो खुलेआम राज्य सरकारों को गिराने का काम कर रही है, विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, कह रहे सरकार को तानाशाह नहीं बोल सकते। यह सरकार तानाशाह भी है और हिटलर सरकार भी है। तो इसलिए तानाशाह भी बोला जाएगा, जुमला जीवी भी बोला जाएगा, और कोयला चोर तो है ही हो। कोयला चोर तो बता दिया, उसकी शिकायत ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं में, सीएजी में करने जा रहा हूं। तुम्हारी कोयला चोरी पकड़ी गई है तो तुम्हें कोयला चोर तो कहा जाएगा। और मैंने तो एक नारा भी दिया कि चेहरे पर जो लाली है, ये कोयले की दलाली है। दलाली खाई है आप लोगों ने, तो वो सच तो देश के सामने लाया जाएगा। तो ऐसे तमाम जो
शब्दों पर रोक लगाने का काम किया गया है। एक सांसद को, और लोकतंत्र देश का सर्वोच्च सदन है जहां पर हम जनता की बात उठाने के लिए जाते हैं, आप तानाशाही करेंगे, आपको तानाशाह बोला जाएगा। आप जुमला बोल के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, आपको जुमलाजीवी भी बोला जाएगा। आप देश के कोयले पर लूट और चोरी करेंगे, आपको कोयला चोर भी बोला जाएगा। ये बहुत साफ शब्दों में कान खोल के सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार सुन ले। इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने की नौटंकी मत करो। ये सारे शब्द अक्षरशः तुम्हारे ऊपर फिट बैठते हैं और ये बोले जाएंगे। धन्यवाद। नौटंकी तो दिन रात करते रहते हैं, नौटंकी में कहां कमी है? इससे बड़ी ड्रामेबाज सरकार आपने 75 साल की आजादी में देखा हो तो बता दीजिए, बताइए आप। जो आदमी दिन रात नौटंकी ही करता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने आपको बताया तो था कि लाइट कैमरा एक्शन होगा, कोरोना के बाद प्रधानमंत्री जी रोएंगे, कोरोना में चुनावी रैलियां करेंगे, वही किया उन्होंने। तो नौटंकी मास्टर है मोदी जी, उनको कहां दिक्कत है? नौटंकी के उस पर मत जाइए आप, नौटंकी तो करेंगे ही करेंगे वो, और नौटंकी जब करेंगे तो बोलना पड़ेगा भाई। आप लोग गांव में नौटंकी देखने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि नौटंकी देखने जा रहे हैं।